इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम ये पूरा चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर भी उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौखिका, ठीक है। तो उसमें पहला में क्या दिया हुआ, उच्चारण करें। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, उसका बस उच्चारण करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए ये शुरू का जो दिया हुआ है ना, ये शुरू का ये है पुल्लिंग में दिया हुआ, ठीक है। पुल्लिंग में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 1 2 3 4 का संस्कृत रूप अलग अलग होता है, ठीक है। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन पाँच से क्या होता है, तीनों लिंगों में संस्कृत रूप एक ही होता है, जैसे 5 6 7 8 9, ठीक है ना, और आगे इसी तरह। तो वही यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो शुरुआत का जो दिया हुआ वो क्या है, पुल्लिंग में दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड में जो दिया हुआ वो है स्त्रीलिंग में, और अंत में जो दिया हुआ है वो है किस में, नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। पिछला चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं और आपको बोले थे याद करने के लिए, तो हमको पता है अभी तक याद नहीं किए हैं, तो कृपया करके याद कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत काम आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मौखिका यानी मुंह से बोलकर, तो सिर्फ उच्चारण करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मतलब ये बताएंगे, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है 3, ठीक है। तो चलिए उच्चारण करते हैं। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, ठीक है। त्रयः तिस्रः त्रीणि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों सेम है, ठीक है ना, 2 के लिए। आगे देखिए, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, ठीक है। पहले क्या है, पुल्लिंग, फिर क्या है स्त्रीलिंग, फिर क्या है नपुंसक लिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है 4। आगे देखिए, पंच षट सप्त अष्ट नौ 10। पहले उच्चारण कर लेते हैं, तब आपको इसका हिंदी मतलब बताते हैं। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति, ठीक है। और नवदश को एकोनविंशति और साथ ही साथ ऊनविंशति भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना एक व्यक्ति का, ठीक है, जैसे आप ही का, ठीक है ना, 2 नाम होगा, कम से कम 2, स्कूल का अलग, घर का अलग, ठीक है। आप में से कईयों का, किसी का सेम भी हो सकता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इसका क्या है, इसका 3 नाम है, ठीक है। तो उच्चारण कर लिए, बोल रहा था उच्चारण करने के लिए। चलिए अब आपको इसका हिंदी बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 4, ठीक है ना। तीनों का मतलब क्या होता है, 4। पंच का 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव का मतलब होता है 9, 10 का 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19। तो 19 का 2 और मीनिंग होता है संस्कृत में, एकोनविंशति और दूसरा होता है ऊनविंशति, और ये तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। 9 10 का मतलब तो 19 होता ही है। तो 19 का क्या है, 3 है, ठीक है ना, संस्कृत रूप 3। विंशति मीन्स 20, ठीक है। उच्चारण भी करके आपको दिखा दिए और इसका हिंदी मीनिंग भी बता दिए, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए ख में बोला जा रहा है प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में होता है ने, होता है ने, कर्ता ने, ठीक है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में, समझ गए ना। जैसे एक बालक पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है, ठीक है ना, बालक कर रहा है, लड़का कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में, समझ गए। तो कर्ता ने, तो कर्ता का जो काम करता है ना, ठीक है, कर्ता ने का बोध कराता है प्रथमा विभक्ति में। यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, ये सब 3 दिया हुआ। तो 3 क्या है, तो देखिए 3 है। एक है एक वचन में, ये है
द्विवचन में और ये बहुवचन में। देखिए, एक वचन यानी एक संख्या का बोध कराएगा, द्विवचन यानी दो संख्या का बोध कराएगा, और बहुवचन यानी अनेक संख्या का बोध कराएगा। अनेक यानी क्या? दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। इसी तरह बाकी में भी वही हाल है। ठीक है, तो शुरुआत का क्या दिया हुआ? ये जो शुरुआत का है एक वचन है, ठीक है, और ये सेकंड वाला द्विवचन है और थर्ड वाला बहुवचन है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ गए ना? तो देखिए, यहाँ पर पहले उच्चारण करने के लिए बोल रहा था ना। तो देखिए, सबसे पहले उच्चारण करते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, फलं फले फलानि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, बाला बाले बालाः, बाला बाले बालाः। जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपको बाद में बताएंगे। जो पहले काम करना है उच्चारण, पहले वो कर रहे हैं। चटका चटके चटका, महिला महिले महिला। ठीक है, समझ गए? महिला महिले महिला। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं मतलब। ठीक है, बालकः का मतलब होता है एक लड़का, बालको मीन्स 2 लड़के। ठीक है, बालकः मीन्स अनेक लड़के। अनेक यानी क्या? 2 से अधिक। ठीक है, 2 से अधिक। फलम मीन्स क्या? एक फल। फली यानी 2 फल। फलानी यानी अनेक फल। ठीक है, इसी तरह बाकी भी हो जाएगा। तो देखिए, पुष्पम एक फूल, पुष्पे 2 फूल, पुष्पानी अनेक फूल। अनेक यानी क्या? 2 से ज़्यादा। चक्रम चक्रे चक्रानी, चक्रम यानी पहिया, चक्र। ठीक है, तो चक्रम मीन्स क्या होता है? पहिया। चक्र यानी 2 पहिए, चक्रानी यानी अनेक पहिए। बाला यानी लड़की, बाली यानी 2 लड़कियाँ, बाला यानी अनेक लड़कियाँ। ठीक है, अब देखिए, चटका मतलब क्या होता है? चटका मतलब होता है चिड़िया। समझे? तो चटका मिस हो गया चिड़िया। ठीक है, और चटके मिस हो गया 2 चिड़िया, चटका मिस हो गया अनेक चिड़िया। समझ गए? उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ महिला महिले महिला। महिला यानी एक महिला, महिले यानी 2 महिलाएं, महिला यानी अनेक महिलाएं। यहाँ पर देखिए, ये है क्या? पुल्लिंग में। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग में। ये वाला है नपुंसक लिंग, ये और ये तीनों है नपुंसक लिंग में। ठीक है, और ये तीनों है क्या? स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये समझना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 से वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको पता होगा ये कहाँ क्यों जरूरी है और कहाँ इस्तेमाल होता है। समझे? जो पुल्लिंग रहेगा तो बालक के शब्द रूप पर रहेगा। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग रहेगा ना, वो लता के शब्द रूप पर रहता है। लता, लते, लता। ठीक है, पढ़ चुके हम सब। और जो नपुंसक लिंग रहता है तो कैसे पहचानते हैं कि नपुंसक लिंग है? फलम फले फलानी पे रहता है उसका शब्द रूप। समझे? ये काम आएगा आपको। चलिए आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कहाँ काम आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखित। तो 2 में दिया हुआ चित्र को देखकर संख्या लिखें। ठीक है, यहाँ पर क्या है? चित्र दिया हुआ, और यहाँ पर क्या करना? संख्या लिखना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, और कौन नपुंसक लिंग है। क्यों पहचानना पड़ेगा? ये दिमाग में आपके सवाल उठ रहा होगा। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1, 2, 3 और 4 के लिए, ठीक है ना, संस्कृत रूप अलग अलग होता है। पुल्लिंग में अलग, ठीक है, और क्या स्त्रीलिंग में अलग, और नपुंसक लिंग में अलग। तो हम पहचानेंगे तब ना। ठीक है, एक का मीनिंग 3 गो होता है संस्कृत में, तो पहचानेंगे तब ना कि कौन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, तभी ना लिख सकते हैं। इसके अंत में क्या? आने लगा हुआ। ठीक है, कंदुक मिस क्या होता है? कंदुक मिस होता है गेंद। इसमें आने लगा हुआ तो किस पे बना? फलम फले फलानी पे बना। तो फलम वाला क्या था? नपुंसक लिंग था। तो यानी कि क्या, ये जो 4 है ना, 4, ठीक है, तो 4 का यहाँ पर नपुंसक लिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नपुंसक लिंग। ठीक है, क्या होगा सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुष्प है। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं पुष्पम पुष्पे पुष्पानी।
ठीक है। तो ये क्या है, नपुंसक लिंग है। तो पुष्पे मीन्स क्या होता है, 2 फूल। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का संस्कृत रूप लिखेंगे नपुंसक लिंग में। किस लिंग में, नपुंसक लिंग में। आगे देखिए, बालकौ यानी 2 लड़का। ठीक है, 2 लड़का। तो ये तो क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर 2 का संस्कृत रूप लिखेंगे पुल्लिंग में। किसमें, पुल्लिंग में। अब अगला देखिए, बालिका। बालिका यानी लड़की। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पर 1 का क्या लिखेंगे, 1 का स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे। अगला है कदली फलानी। ठीक है, यानी केले। तो यहाँ पर देखिए आनी लगा हुआ है ना, तो ये फलम फले फलानी पे बना है, अंत में फलानी भी लिखा हुआ, यानी ये क्या है, ये क्या है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो देखिए गिनते कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, हमें पुल्लिंग पहचानने की कोई दिक्कत नहीं है, 4 से आगे रहेगा था। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि 1 2 3 4 को छोड़कर जितना आता है ना, 5 6 7 8 और आगे, तो उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में एक ही संस्कृत रूप होता है। समझे, खाली दिक्कत क्या है, 1 2 3 4 में हमें देखना पड़ेगा कि कौन किस लिंग में है। चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। देखिए 4, ठीक है, 4 का संस्कृत रूप होता है चतवारी। किस में, आने लगा हुआ तो क्या हो गया, नपुंसक लिंग में। तो 4 का नपुंसक लिंग में होता है चतवारी। और ये पुष्पे क्या था, ये भी था नपुंसक लिंग में। ठीक है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, तो किस पे बना है, फलम फले फलानी पे। ठीक है, जैसे फले है तो इसी तरह ये है। तो 2 का क्या होता है, नपुंसक लिंग में द्वे। ठीक है, तो वही भर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 का मतलब क्या होता है संस्कृत में, किस में, पुल्लिंग में, दो होता है, 2 भर दिए। यहाँ पर लड़की है तो 1 का स्त्रीलिंग होता है एका। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे कि 4 से ज़्यादा रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं सोचना है। 5 का क्या होता है, पंच, 1 2 3 4 5, 5 को केला, तो पंच कदली फलानी, 5 केले। ठीक है, एका बालिका, 1 लड़की, 2 बालका, 2 लड़के। ठीक है, और कुछ है, और क्या है यहाँ पर, द्वे पुष्पे। ठीक है, 2 फूल, चतवारी कंदुकानी, 4 गेंदे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा था, वीडियो को लाइक करें। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।